A very good morning to all from Anurag Rishi. In today's video we are talking about data structure. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप किसी भी डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, वो आपका क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है. ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर कलेक्शन और ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन अ सिंपल वे सो वी कैन एक्सेस देम इजीली. ओके, तो अब सबसे पहली बात कि डेटा होता क्या है. तो डेटा क्या होता है कि अगर कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन और किसी भी पर्सन की, कोई भी स्टूडेंट की अगर कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है. ओके, सपोज अगर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? एक स्टूडेंट का डेटा कहलाएगा. ठीक है ना. अगर अब आप इस स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस को एक सीक्वेंस के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसके आउटपुट को, इसके रिजल्ट को, वो आपके क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है. ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप्स का होता है. हम इसको एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं. सबसे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका वो 2 टाइप्स का है. सबसे पहले है आपके बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर. अब बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वही होते हैं सेम जैसे आपने बिल्ट इन डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, वो कि वो सेम है डेटा स्ट्रक्चर भी. तो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे आपके इन, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, जो भी आपको पता है वो सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. सेकंड अपन हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की. यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है आपके एरे, देन लिस्ट एंड देन फाइल्स. अब जो ये लिस्ट होती है ना, ये अगेन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड रहती है. ये होती है आपके लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर लिस्ट जो है उनके बारे में है. आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स कवर करेंगे हम इस क्लास के अंदर, वो सारे आपके किस पे होंगे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे होंगे. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं आपके. वो है आपका सबसे पहले एरे, देन लिंक लिस्ट, देन स्टैक एंड क्यू. तो हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू के टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है ना. तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन सब के बारे में कि होता क्या है. तो एरे के बारे में तो आप लोग सभी एरे से तो फैमिलियर हैं ही. एरे क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप. अपन लीनियर लिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो भी डेटा रहता है वो एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर रहता है. ठीक है ना. एक सिंगल लाइन के अंदर स्टोर रहता है. तो आपको पता ही होगा कि एरे के अंदर हम जब भी डेटा स्टोर करते हैं, सपोज करिए मेरे पास एक एरे है जिसके 5 एलिमेंट्स का एक एरे है. सपोज करिए ARR ऑफ 5. तो मेमोरी के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक लाइन के अंदर हमारे पास 5 ब्लॉक्स बन जाते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं. तो ये क्या है? कि लीनियर है. ठीक है ना. सेकेंड होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका आता है ट्री और ग्राफ. ट्री और ग्राफ के अंदर क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस नहीं होती, कोई भी नोड या कोई भी डेटा किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है एक दूसरे से. यह आप लोगों के कोर्स के अंदर नहीं है, इसलिए अपन इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. मैं आपको बस फैमिलियर कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों से. ठीक है. तो चलिए अपन वापस बात करते हैं हमारे एरे के ऊपर. एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप, मतलब सिमिलर डेटा टाइप्स का एक कलेक्शन क्या कहलाता है? आपका एरे कहलाता है.
जिसके अंदर कि आपके जैसे सपोज करिए मैंने एक एरे लिया 5, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ भी लिख सकते हैं ना, कैरेक्टर होगा तो सारे कैरेक्टर क्या होंगे, नंबर होंगे तो सारे नंबर होंगे। अगर मैं लिखता हूँ 10, 12, 13, 57, 96, तो इनके जो लोकेशंस होंगी वो क्या रहेंगी, वो सारी एक सीक्वेंस में रहेंगी। सपोज करिए इसका अगर एड्रेस जो है मेरा 1002 है तो इसका 1004 होगा, 1006 होगा, 1008 होगा, 1010 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर टाइप का है और हमें पता है इंटीजर की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 2 बाइट्स होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की। सेकंड है हमारा लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, रन टाइम पे होते हैं, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर जैसे जैसे डेटा आता रहता है वो उसके बाद सीक्वेंस के अंदर उसमें ऐड होते रहते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर जो भी आपका डेटा होता है उसको नोड कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, नोड। और आपका हर नोड जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको कहते हैं अपन डेटा, और जो नेक्स्ट होता है इसको कहते हैं हम पॉइंटर। ये क्या करता है, जो नेक्स्ट नोड होगा आपका उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि नोड होता है जिसके अंदर जो नोड होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है, एक में डेटा होता है, एक में पॉइंटर या इन्फॉर्मेशन पार्ट कहते हैं इसको, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में अपन जब पूरा लिंक लिस्ट चैप्टर करेंगे तब बात करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लिंक लिस्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टैक की, फिर आता है आपका स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता है कि आपके जो भी डेटा होता है वो एक ही नोड, एक ही एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो होता है उसका सेम रहता है, ठीक है। आप सपोज करिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने एक सीडी का एक कवर देखा होगा पूरा, जैसे मेरे पास सपोज करिए एक ये सीडी का कवर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ सीडीज पड़ी हैं, ठीक है। तो अब मेरे को इनको निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे ऊपर होगी सबसे पहले वही निकलेगी, और जो सबसे आखिर में होगी वो सबसे बाद में निकलेगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं अपन लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में एंटर करी गई है डेटा, जो भी आप डेटा इंफॉर्मेशन आप सबसे लास्ट में एंटर करेंगे वो सबसे पहले क्या होगा, एग्जिट होगा। तो स्टैक के अंदर अगर आप कुछ भी इंसर्ट करते हैं उसको कहा जाता है पुश ऑपरेशन। उसको क्या कहा जाता है, पुश ऑपरेशन। और अगर आप कुछ डिलीट करते हैं तो उसको कहा जाता है पॉप ऑपरेशन, ओके। ये होता है आपका स्टैक। चलिए लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं क्यू की। क्यू तो आप सभी को पता होगा, क्यू के बारे में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फंडामेंटल पे ये काम करता है। सपोज करिए अगर आप कोई मूवी थिएटर, अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो अगर वहाँ पे क्यू होती है, एक लाइन होती है, तो जैसे ही विंडो ओपन हुआ तो जो सबसे फर्स्ट होगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा ना, और वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, तो वो कहलाता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप अगर कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो आपका कहलाता है एन क्यू। वो क्या कहलाता है, एन क्यू। और अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करवाना चाहते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, डी क्यू कहलाता है, ओके। आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे हम लोग उसमें इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम अपन बात करते हैं ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बारे में देखते हैं अपन। ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो आपका कहलाता है ट्रैवर्सिंग। इसका मतलब कि अगर आपके पास एक लिस्ट है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है
अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब आप उस नोड को ट्रेवर्स करवाना चाहते हैं कि चेक करवाना चाहते हैं कि आपका जो नोड है वो किस पोजीशन पे पड़ा है, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेवर्सिंग कहलाता है। ठीक है। सेकंड होता है इसमें आपके इंसर्शन। सपोज करिए आपके पास एक ये डेटा का लिस्ट है, अगर आप इसके अंदर कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं, आप किस पोजीशन पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ये सारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म कराए जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि अगर आप बात करते हैं स्टैक की, अगर आप स्टैक के अंदर, जैसे ये मेरा एक स्टैक के अंदर होता क्या है, सपोज करिए ये एक हॉरिजॉन्टल मैंने वर्टिकल एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर इस तरह से 0 1 इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 से डिनोट किया जाता है, 0 1 2 इस तरह से। अब अगर आप इसमें कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैक के अंदर अगर आप कुछ भी इंसर्ट करवाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, पुश ऑपरेशन कहलाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना। अगर आपको कुछ इंसर्ट करवाना है वो भी यहीं से होगा, अगर आप कुछ डिलीट करवाना चाहते हैं तो वो भी यहीं से होगा। तो अगर आप कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या कहलाता है, पुश ऑपरेशन कराया जाता है। ठीक है। और अगर अपन बात करें क्यू की, तो क्यू के अंदर अगर आप कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो आपके क्या कहलाता है, एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू, पुश, पॉप, डीक्यू, इन वर्ड्स का काफ़ी यूज आने वाला है, इसलिए आप लोग यहाँ पे समझ लेना कि अगर आप कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं क्यू के अंदर वो आपका क्या कहलाता है, एनक्यू कहलाता है। और अगर आप स्टैक के अंदर कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो आपका क्या कहलाता है, पुश ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीशन ऑपरेशन की। थर्ड है हमारा डिलीशन। तो टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट वी यूज दैट डिलीशन ऑपरेशन। अगर आपके पास ये स्टैक है, सपोज करिए मेरे स्टैक है जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स 12 10 50, अगर मैं इसको डिलीट करवाना चाहता हूं तो वो भी इसी पॉइंट से होएगा। ठीक है ना। तो स्टैक के अंदर वो क्या कहलाता है, आपका पॉप ऑपरेशन। और अगर मैं बात करूं क्यू की तो वो क्या कहलाएगा, आपका डीक्यू ऑपरेशन। ठीक है ना। इनके अंदर इनके ऊपर आपके पूरे एल्गोरिदम्स है तो उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑपरेशंस अपन परफॉर्म करवाएंगे, जैसे ट्रैवर्सिंग हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिलीशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्चिंग। जो फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो होता है आपका सर्चिंग ऑपरेशन। कि आपके पास जो लिस्ट है उसके अंदर आप जो डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको सर्च करना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे है, वो आपका क्या कहलाता है, सर्चिंग ऑपरेशन कहलाता है। सपोज अब क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास एक आपको लिस्ट दे देंगे जिसके अंदर आपके पास अलग अलग नंबर्स होंगे, जैसे 16 19 20। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि जो आपका 16 नंबर है वो किस पोजीशन के अंदर है, तो आपको ये सर्च करना पड़ता है। तो इसकी पूरी एल्गोरिदम होती है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर, कि कैसे सर्चिंग ऑपरेशन की हेल्प से आप कोई भी एलिमेंट का कौन सा पोजीशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ ऑपरेशन, जो कि है आपका सॉर्टिंग। फिफ्थ ऑपरेशन है आपका सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग से तो आई होप आप सभी फैमिलियर होंगे। सॉर्टिंग क्या होता है, अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी डेटा को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। अब सॉर्टिंग के अलग अलग तरीके हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे बबल सॉर्टिंग हो गया, बबल सॉर्टिंग है, इंसर्शन सॉर्टिंग है, काफ़ी टाइप के 3-4 सॉर्टिंग है जो अपन इन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन सॉर्टिंग की हेल्प से कौन सी सॉर्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, जिसके अंदर कम टाइम के अंदर आप सॉर्ट कर सकते हो, क्विक सॉर्ट है एक। तो इन सारी सॉर्टिंग के बारे में हम वीडियोस के अंदर देखेंगे कि कैसे आप सॉर्टिंग की हेल्प से कोई भी डेटा को कम टाइम के अंदर, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड द लास्ट है हमारा ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है, वो है आपका मर्जिंग।
क्या है आपका? मर्जिंग। अगर आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? मर्जिंग ऑपरेशन कहलाता है। कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर, कंबाइनिंग डेटा ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मर्जिंग। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस जो हैं होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिदम्स और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डेटा स्ट्रक्चर की। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।